हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 आव्यूह की एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस बच्चों सॉल्व करा चुके थे। आई होप कि आपने उन सभी क्वेश्चंस को देख लिया होगा और बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को पहले जाके जरूर देखिएगा, ठीक है बच्चों। यानी हम 3.1 की 2 वीडियो दे चुके हैं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट की और एक से लेकर 4 तक प्रश्न हमने सॉल्व कराए थे उसमें, ठीक है। तो दोनों वीडियो को आप लोग जाके पहले देख लीजिए, फिर आप इसको देखिएगा तो आपको 101% हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो हमारी डेली वीडियो आती है उसकी खबर आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी, यानी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है बच्चों। और वीडियो अगर हमारा आपको अच्छा लगता है तो आप जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सभी के साथ शेयर किया करो और लाइक किया करो, ठीक है बच्चों। और देखिएगा, जो लोग वीडियो को पूरा देखते हैं पहले तो स्किप मत किया करो बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो, क्योंकि कहाँ कौन सी इंपॉर्टेंट बात निकल जाए कुछ क्लियर नहीं है। इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखा करो। और कौन कौन बच्चे वीडियो को पूरा देखते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है बच्चों। और आप लोग किस राज्य से, किस जिले से हमारी वीडियो को देख रहे हैं आप लोग मुझे ये भी कमेंट में जरूर बताया करो, ओके बच्चों। चलिए, क्योंकि आफ्टर सम टाइम में आप सभी के नाम भी लिया करूंगा वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। चलिए, तो हमने आपको क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक बच्चों करा दिए थे। आज आपका क्वेश्चन नंबर 5वां चलेगा, ठीक है। तो 5वें प्रश्न में देखिए क्या दे रखा है कि 1 3 गुणा 4 आव्यूह की रचना कीजिए। यानी 3 गुणा 4 समझ रहे हैं आप, उस आव्यूह का क्रम है। 1 3 गुणा 4 आव्यूह की रचना कीजिए, मतलब 3 गुणा 4 के क्रम के आव्यूह की रचना कीजिए, ये कहना चाह रहा है ये, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से हैं। तो जो दे रखा है पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, ओके। तो 5वां प्रश्न है, ठीक है। आव्यूह का क्रम क्या है? आव्यूह का क्रम ये भाई आपका 3 गुणा 4, यानी 3 रो हो 4 कॉलम हो, ठीक है। और रचना करनी है, उसमें 2 सवाल पूछे। पहले सवाल में हमें दे रखा है aij बराबर 1/2 mod -3i प्लस j, -3i प्लस j। और दूसरे क्वेश्चन में हमसे सवाल पूछा है बच्चों, क्या पूछा है कि aij बराबर 2i - j, ठीक है। ये 2 सवाल हमें सॉल्व करने, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। तो 3/4 का आव्यूह बनाना है, प्लस में 3 तो रो हो और 4 कॉलम हो, समझ में आ रहा है। तो पहले से बना लेते हैं रफली। यहाँ पर हम लिखेंगे 3 गुणा 4 का आव्यूह, माना 3 गुणा 4 क्रम का आव्यूह कैसा होगा देखिए, यहाँ लिख लेते हैं। a बराबर कुछ इस तरीके से a11 a12, 3 तो रो हो और 4 कॉलम हो, तो 4 कॉलम हो तो भैया 4 तक गिनती लिखी जाएंगी। a11 a12 a13 a14 और a21 a22 a23 a24, ठीक है। और a31 a32 a33 और a34, ये 3/4 का आव्यूह है। क्यों? जो देखो 3 तो रो हैं इसमें, तो 3 रो हैं और 1 2 3 4 कॉलम है, यानी ये सब एलिमेंट हमें निकालने हैं और एलिमेंट निकाल के यहीं लगा देने, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इन एलिमेंटों को निकालेंगे कैसे? ये जो 1 1 है ये किसको बता रहा है? ये बता रहा है एलिमेंट की पोजीशन को। 1 मतलब ये पहली रो में आ रहा है और ये वाला 1 मतलब ये पहले कॉलम में आ रहा है। और हमें i की जगह भी 1 लगाना है और j की जगह भी 1 लगाना है। कहाँ पर? इसमें। और सॉल्व करके जो भी आएगा वो a11 की वैल्यू होगी। इसी तरीके से सब की वैल्यू निकालनी है, तो आइए निकालते हैं। तो पहला सवाल उठा लेते हैं पहले। aij बराबर 1/2 mod -3 प्लस 3i प्लस j, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, i बराबर 1 और j बराबर 1 रखने पर, क्यों? क्योंकि हमें a11 चाहिए, तो i की जगह भी 1 और j की जगह भी 1 लगा दो इसमें। ये i की जगह भी 1 और j की जगह भी 1, तो बराबर यहाँ देखिए 1/2 तो है और यहाँ -3, i की जगह 1 और j की जगह भी 1 मापांक, तो ये 1/2 mod -3 एकम -3 और +1,
तो 1/2 -3 में से 1 गया तो कितना बचा, -2 बचा। और मॉड में जब कोई वैल्यू माइनस की होती है तो बाहर आके किसकी हो जाती है, प्लस की हो जाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये -2 है, बाहर आके हो जाएगा +2 और 1/2 और चल ही रहा है आगे, तो 2 से 2 कट गया, तो फाइनली क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, ऐसे ही अब देखिए हमें A12 निकालना है, तो I की जगह 1 लगा दो, J की जगह 2 लगा दो इसमें। तो I बराबर 1 और J बराबर 2 रखने पर, तो लगाइए, तो A12 तो भाई इसमें लगाएंगे 1/2 मॉड माइनस के 3, I की जगह 1 और J की जगह 2 लगाना है। तो सॉल्व करेंगे तो 1/2 मॉड -3 एकम -3 और -3 में से प्लस के 2 जोड़ेंगे, -3 में +2 को तो घट के 1 बचेगा, माइनस का 1 और -1 बाहर आके प्लस का 1 हो जाएगा, यानी 1/2 हो गया। क्योंकि यहाँ से 1 निकलेगा प्लस का, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 और बट्टे में 2 है, तो कुल मिला के 1/2 हो गया ना। ठीक है, ऐसे ही अब आपको A13 चाहिए, तो I बराबर 1 और J बराबर 3 रख दो। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, 13 मिल जाएगा। तो यहाँ पे लगाइए I की जगह 1 और J की जगह 3 बराबर 1/2 माइनस के 3, I की जगह 1 और J की जगह 3। तो सॉल्व करेंगे तो 1/2 मॉड -3 एकम -3 और +3 कट के क्या आ गया, 0, और 0 गुणा इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि भाई हमने यहाँ पर देखो I की जगह क्या लगाया है, 1, तो 3 एकम -3 और J की जगह 3 लगाया है, तो +3 -3 कट के 0 हो गया, और 0 गुणा 1/2 में करेंगे तो फाइनली क्या मिलेगा हमें, फाइनली हमें 0 ही तो मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो A13 आ गया हमारे पास, A13 की वैल्यू आ गई। ऐसी और वैल्यू निकालनी है, आप देखिए यहाँ पर ऐसी A14, तो I बराबर 1 और J बराबर 4 रखने पर, ठीक है, तो लगा दीजिए इसमें, कहाँ पर, इसी में लगाना है या फिर यहाँ पे लगा दीजिए। तो A14 बराबर 1/2 माइनस के 3, I की जगह 1 और J की जगह 4, तो सॉल्व करेंगे 1/2 -3 एकम -3 +4, तो क्या बचेगा, 1, और 1 का गुणा करेंगे तो 1/2 ही आएगा। ऐसे ही आपको निकालना है A21, तो I बराबर 2 और J बराबर 1 रखने पर, तो रखिए इसमें, तो A21 तो 1/2 माइनस के 3, I की जगह 2 और J की जगह 1। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो 1/2 -3 दूनी 6, -6 में से 1 जाएगा तो -5 आएगा, और -5 बाहर आके प्लस का हो जाएगा, तो +5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि -5 बाहर आके +5 होगा, और +5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 और बटे में 2 चल ही रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपको निकालना है 2 तो I बराबर 2 और J बराबर 2 रखने पर, तो रखिए भाई A22 बराबर 1/2 -3, I की जगह भी 2 और J की जगह भी 2, तो 1/2 3 दूनी -6 और -6 में से 2 गए तो -4, बाहर आके हो जाएगा कितना, +4 बटे 2, 2 से 2 कट गया तो फाइनली क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, क्योंकि -4 है मॉड के अंदर, तो बाहर आके हो जाएगा +4 और +4 बटे में 2 और है, तो कट के 2 बचेगा। ऐसे ही आपको निकालना है 2-3, तो I बराबर 2 और J बराबर 3 रखने पर, तो A23 बराबर रखिए भाई इसमें, तो 1/2 माइनस के 3, I की जगह 2 और J की जगह 3 बराबर 1/2 -3 दूनी -6 और -6 और ये +3, तो माइनस का 3 बचेगा, और बाहर आके प्लस का हो जाएगा, 3 एकम 3 और बटे में 2 है ही। ऐसे ही चाहिए आपको क्या, 2-4, तो I बराबर क्या रखो, I बराबर रखो 2 और J बराबर 4 रखना है। ठीक है, बस यहाँ से देख देख के वैल्यू रखते जाना है, I और J की जगह आपकी वैल्यू मिलती जाएंगी। तो भाई लगाइए, तो A24 बराबर 1/2 माइनस के 3, I की जगह 2 और प्लस J की जगह 4, तो यहाँ पर 1/2 -3 दूनी -6 +4, तो भाई बाहर आके क्या हो जाएगा, -6 और ये +4, तो -2 बचा, बाहर आके हो जाएगा +2 और बटे में 2, इससे कट गया, एक आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ तक कंप्लीट। अब ये और चाहिए, तो A13, तो भाई A की जगह क्या निकालना है, I बराबर क्या रखना है, 3 और J बराबर 1, तो I बराबर 3 और J बराबर 1 रखने पर, तो रखिए A13 बराबर, तो लगाइए भाई इसमें, तो 1/2 माइनस के 3, I की जगह 1 और J की जगह 3, तो 1/2
-3 एकम -3 और +3 कट के क्या हो गया 0, और 0 गुणा 1/2 में करेंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा भैया 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब हमें क्या करना है, i बराबर 3 2 चाहिए। क्या चाहिए 3 2। यहाँ पर हमने 1 3 क्यों निकाला है, 3 2 निकालना था ना हमें, 3 1, तो i की जगह 3 और j की जगह 1 रखना था। आई थिंक हमने यहाँ पे एक गलती कर दी भाई कैलकुलेशन में, चलो अभी मालूम पड़ेगी वरना दिक्कत हो जाती। हमसे थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ हो गई, i की जगह रखना है मैं 3 और j की जगह 1, जबकि हम उल्टा करके रख रहे थे अभी ना। तो चलो यहाँ पे अब रख देंगे, तो a 3 1 बराबर 1/2 माइनस के 3, i की जगह 3 और j की जगह 1, तो 1/2 -3 दिया -9 और -9 +1 तो -8 बचे, और बाहर आके हो जाएगा +8/2, 2 चौक 8, तो फाइनली क्या आ गया 4 आ गया। ऐसे अब आपको क्या निकालना 3 2, तो i बराबर 3 और j बराबर 2 रखने पर, तो रखिए, तो a 3 2 बराबर, तो 1/2 माइनस के 3, i की जगह क्या रखना है 3 और j की जगह 2, तो सॉल्व करेंगे जब इसको तो 1/2 तो चल ही रहा है। ठीक है, -3 दिया -9 और -9 में से +2 तो कितने बचे -7, और बाहर आगे हो जाएगा +7/2। ठीक है, तो a32 आ गया। अब a33 और a34 और निकालना है, तो आपको ये सभी एलिमेंट की वैल्यू निकालनी थी पहले, फिर काम चलता आगे को। ठीक है, तो यहाँ निकाल लेते हैं, चलो यहाँ निकाल लें, यहाँ पे जगह थोड़ा सा यहाँ निकाल लेते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, i बराबर रखना है 3 और j बराबर भी 3, तो रखिए a33 बराबर, ठीक है, तो 1/2 मॉड में -3 इंटू i की जगह 3 और प्लस j की जगह भी 3, सॉल्व करेंगे 1/2 -3 दिया -9 और -9 में से +3 तो कितने बचे -6, बाहर आके हो जाएंगे 6/2, 2 तिया 6। ठीक है, ऐसे ही अब निकालना है 3 4, तो i बराबर 3 और j बराबर 4 रखने पर, तो लगाइए, तो भैया a34 बराबर 1/2 मॉड माइनस के 3, i की जगह क्या रखना है 3 और प्लस j की जगह 4, तो सॉल्व करेंगे 1/2 -3 दिया -9 +4, तो कितने बचे भैया आपके बचे -9 और ये प्लस के 4, तो 5 बचे सॉल्व करके माइनस के, और -5 बाहर आके हो जाएगा +5 और बटे में 2 है। तो इस तरीके से मैंने इन 4 या 12 एलिमेंटों की वैल्यू निकाली। सवाल बड़ा है बट हार्ड नहीं है, क्यों? क्योंकि सब में वही काम करना है, बस वैल्यू बदल बदल के रखनी है, आपको सॉल्व करना है। अब इन सब की वैल्यू आ गई, तो अब आप यहाँ पर लगा सकते हैं। आप भी इनको हटाइए मत, सब तो नहीं हटे ना, यस। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आप भी, अतः आप भी a बराबर, तो भाई a11 की वैल्यू कितनी है, a11 की वैल्यू यहाँ पे हट गया है थोड़ा सा, ये 1 थी, तो a11 की वैल्यू 1, a12 की वैल्यू हमने यहाँ पे ये निकाली है 1/2, और a13 की वैल्यू है 0, a14 की वैल्यू वो निकाली है 1/2। ठीक है, ऐसे ही a21 की वैल्यू है आपकी 5/2, a22 की वैल्यू है आपकी 2, a23 की वैल्यू है आपकी 3/2, a24 की वैल्यू है आपकी 1, a31 की वैल्यू है आपकी 4, अभी एक और रह गया ना, यहाँ सही है, और a32 की वैल्यू है आपकी 7/2, ठीक है, और a33 की वैल्यू है आपकी 3, और a34 की वैल्यू है आपकी 5/2। इस तरीके से आपका ये यहाँ पर आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से आपको ये करना था। तो बच्चों ये 3.1 का 5वें का पहला सवाल था। ठीक है, 5वें का पहला, और आप लोग आंसर शीट भी मैच कर सकते हैं। 1, 1/2, 0, 1/2, 5/2, 2, 3/2, 1, 4, 7/2, 3, 5/2। यस, यही बच्चों आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, तो क्लियर हो गया कैसे करनी थी, वैल्यू आपको रख के करनी थी सिर्फ। ठीक है, तो आपका ये पहला सवाल यहाँ पर बच्चों समाप्त हो जाता है। अब इसको आप हटा देंगे। इसी तरीके से फिर हमें दूसरा निकालना है बच्चों।
चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, क्या काम करना है। अब आपको इतना करने से ये क्लियर हो गया होगा कि क्या एक्चुअली हमें इसमें करना है। ठीक है, अब दूसरा भी 3 गुणा 4 का ही बनाना है, यानी यहाँ पर जो हमसे हट गया है वही चीज़ बनानी थी। A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34, यही दोबारा निकालने हैं हमें, लेकिन अब के कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है थोड़ा सा। ठीक है, तो दूसरा पार्ट है अब। ठीक है, तो यहाँ पे रखा है AI j बराबर 2i माइनस जे। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही A11 चाहिए, तो i बराबर 1 और j बराबर 1 रखने पर, तो रखिए भाई इसमें। तो A11 तो 2 इंटू आई की जगह 1 और j की जगह 1, 2 एकम 2 और 2 में से 1 गया तो 1 आ गया। फिर i बराबर क्या रखेंगे अब 1 और j बराबर 2, j बराबर 2 रखने पर, तो रखिए a i की जगह 1 और j की जगह 2, तो 2 इंटू आई की जगह 1 और j की जगह 2, तो भाई 2 एकम 2 और माइनस 2, तो 2 में से 2 गया 0 आ गया। ठीक है, फिर i की जगह 1 j की जगह 3, तो i बराबर 1 और j बराबर 3 रखने पर, तो A13 बराबर, तो ये ठीक है 2 इंटू आई की जगह 1 और j की जगह 3, तो 2 एकम 2 और ये -3, तो कितना आएगा सॉल्व करके माइनस का 1 आएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही आप यहाँ पे निकालेंगे i बराबर रखेंगे 1 और j बराबर 4 रखने पर, तो A14 बराबर यहाँ पर रखिए आप, तो 2 इंटू आई की जगह 1 और j की जगह 4, तो फाइनली सॉल्व करेंगे 2 एकम 2 -4, तो फाइनली कितना आएगा -2 आएगा। ठीक है, फिर i बराबर रखेंगे आप 2 और j बराबर 1 रखने पर, तो रखिए भाई, तो A21 बराबर, तो यहाँ पे रखो 2 इंटू आई की जगह 1 और j की आई की जगह 2 आएगा ना, और j की जगह 1, तो 2 दूनी 4 माइनस 1 यानी कि 3 आ गया। फिर A22, तो i बराबर 2 और j बराबर भी 2 रखने पर इसमें यहाँ पे। ठीक है, तो A22 बराबर, तो यहाँ पे रखिए 2 इंटू आई की जगह 2 और j की जगह भी 2, तो 2 दूनी 4 माइनस 2 बराबर क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, फिर ऐसी 2 3, तो i बराबर 2 और j बराबर 3 रखने पर, तो लगाइए भाई इसमें, तो A23 बराबर, तो 2 इंटू आई की जगह क्या रखना है 2 और माइनस j की जगह क्या रखना है 3, तो 2 दूनी 4 माइनस 3, तो फाइनली सॉल्व होकर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब इधर आ जाते हैं और निकालने हैं ना, अभी तो हमें 2 3 आ गया, अब 2 4, तो i बराबर 2 j बराबर 4, i बराबर 2 j बराबर 4 रखने पर, तो रखिए भाई इसमें, तो A24 बराबर 2 इंटू आई की जगह 2 और j की जगह 4, तो फाइनली 2 दूनी 4 माइनस 4 बराबर 0 आ गया। फिर यहाँ पर आ जाओ 3 1, तो i बराबर 3 और j बराबर 1 रखने पर, तो लगाइए इसमें, तो A31 बराबर, तो 2 इंटू आई की जगह 3 और माइनस j की जगह 1, 2 3 6 माइनस 1 यानी 5। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है A32, तो i बराबर 3 और j बराबर 2 रखने पर, तो रख दीजिए, तो यहाँ पर लगाइए आप, तो A32 बराबर 2 इंटू आई की जगह 3 और j की जगह 2, तो 2 3 6 माइनस 2 यानी फाइनली कितना आ गया 4 आ गया। फिर आपको निकालना है 3 3, तो i बराबर भी 3 और j बराबर भी 3 रखने पर, तो रखिए भाई इसमें आप, तो 3 3 चाहिए, तो A33 बराबर यहाँ लगाइए, तो 2 इंटू आई की जगह भी 3 और माइनस j की जगह भी 3, तो 3 दूनी माइनस 6 सॉरी प्लस 6 और ये -3, तो फाइनली सॉल्व करेंगे +3 आएगा। ठीक है, अब A34 और निकालना है, तो i बराबर 3 और j बराबर 4 रखने पर, तो लगाइए A34 बराबर, तो यहाँ पे लगाइए 2 इंटू आई की जगह 3 और माइनस j की जगह 4, 3 दूनी 6 और माइनस 4, तो फाइनली कितना आ जाएगा 2। इस तरीके से सभी हमारे 14 के 14 एलिमेंट 12 के 12 एलिमेंट आ गए। अब आप भी में लगा दीजिए, लिखेंगे अतः आप भी
ए बराबर लगाइए भाई A11, तो A11 की वैल्यू क्या निकाली थी मैंने 1, A12 की वैल्यू कितनी है 0, A13 की वैल्यू कितनी है -1, A1 की वैल्यू कितनी है -2, A21 की वैल्यू 3, A22 की वैल्यू कितनी है 2, A23 की वैल्यू है 1, A24 की वैल्यू आ रही है आपकी 0, A31 की वैल्यू हो रही है आपकी 5, A32 की वैल्यू हो रही है आपकी 4, A33 की वैल्यू आ रही है आपकी 3 और A34 की वैल्यू आ रही है आपकी 2। इस तरीके से दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो हमें आप भी बनाना था इस तरीके से। हमने 12 के 12 एलिमेंट इसके निकाल लिए। ठीक है, तो ये 3.1 का 5वें का दूसरा था। आप एलिमेंट मैच भी कर सकते हैं 1 0 -1 -2 3 2 1 0 3 2 1 0 एंड 5 4 3 2 5 4 3 2। यस, यही आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये 5वें के 2 प्रश्न थे बच्चे। ठीक है, और दोनों प्रश्न आपको यहाँ पर बच्चों कंप्लीट हो गए। आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। सवाल थोड़े बड़े थे, लेकिन थोड़ा देखिए चीज़ों को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप समझ गए तो कितने भी बड़े क्यों ना हो सवाल आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो 5वें के दोनों पार्ट यहाँ पर आपके ये कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है और उसको उठा लेते हैं 6 क्वेश्चन। तो चीज़ें आपको क्लियर हो रही है ना, सारी चीज़ें ऐसे ही क्लियर होंगी, फिक्र मत कीजिए बस। चलिए, तो देखिए अगला जो 6वां प्रश्न है वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों में x y z के मान बताओ। तो यहाँ पर हमें x y z के मान निकालने और 6 सवाल के अंदर 3 सवाल दे रखे हैं। पहला सवाल क्या है, देखिए हमें 2 आप भी बराबर दे रखे हैं 4 3 x 5 बराबर है y z 1 5। पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल इसी का क्या कह रहा है, x + y 5 + z 2 x y बराबर 6 2 5 8 6 2 5 8। ठीक है, पहले 2 को लिख लेते हैं, तीसरे को बाद में लेंगे। अब यहाँ पर हमें x y z के मान निकालने हैं बच्चों। क्या करना है, x y z के मान निकालने हैं। तो अब ये बताइए यहाँ पर x y z के मान हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर एक्चुअली हमें दिया क्या है, आप लोग ये देखिए आपको क्या दे रखा है। आपको दिया है बच्चों कि ये दोनों आव्यूह आपस में बराबर हैं, और एक चीज़ और देखिए दोनों के क्रम समान हैं। इसमें 2 रो 2 ही कॉलम है तो 2 गुणा 2, इसमें 2 ही रो 2 कॉलम है 2 गुणा 2। तो जब 2 आव्यूहों के क्रम समान हों, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जब 2 आव्यूहों के क्रम समान हों, लिख लीजिएगा यानी इस बात को, या फिर जब दोनों आव्यूहों के क्रम समान हों और दोनों आव्यूह आपस में बराबर हों, 2 बातें, दोनों के क्रम समान हों और जब दोनों आव्यूह आपस में बराबर हों तो उनके संगत अवयव भी आपस में बराबर होते हैं। उनके संगत अवयव भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों आव्यूह आपस में बराबर हैं और क्रम भी समान है, तो संगत अवयव आपस में बराबर हो जाएंगे। संगत अवयव कैसे, पहली जो अवयव इस आव्यूह में पहली रो पहली पंक्ति में उसमें आ रहा है कॉलम में, इसमें भी जो पहली रो और पहले कॉलम में आ रहा है वो आपस में क्या होंगे, बराबर। यानी पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर, चौथा चौथे के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर। क्यों, क्योंकि दोनों आव्यूहों के क्रम समान है तथा आव्यूह आपस में बराबर हैं। क्योंकि और तभी होती है तुलना। ठीक है, क्योंकि दोनों आव्यूहों के क्रम क्या है, क्रम समान तथा आव्यूह आपस में बराबर हैं। आव्यूह आपस में बराबर हैं, इसीलिए हम तुलना कर रहे हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक भी बात नहीं होती तो फिर तुलना नहीं हो पाती, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए तुलना कैसे करेंगे, हमें x और y और z के मान निकालने हैं। तो जहां जहां x आ रहा है और y आ रहा है और z आ रहा है उसी की तुलना कर लो, फालतू जरूरत ही नहीं है। देखिए यहाँ 4 है और यहाँ y है, तो 4 की तुलना y के साथ हो जाएगी, तो 4 बराबर हो जाएगा इसके y के। तो फाइनली y की वैल्यू क्या हो गई 4।
ऐसे ही आप जेड का निकाल लीजिए, दूसरे नंबर पे यहाँ 3 है और यहाँ जेड है, तो 3 किसके बराबर हो जाएगा, जेड, 3 बराबर जेड या जेड बराबर 3 हो गया। और तीसरा इसकी तुलना कर दो इसके साथ, तो x यहाँ पे 1, तो x बराबर हो गया 1। अब 5 की जरूरत है नहीं, क्योंकि x, y और z के मान पूछे थे, आ तो गए आंसर। ठीक है, ऐसे इसमें आ जाओ। यहाँ भी आपको यही लाइन लिखनी है पूरी की पूरी, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना पूरी लाइन। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों अवयव आपस में बराबर हैं और दोनों के क्रम समान हैं, इसलिए दोनों के संगत अवयव आपस में क्या होंगे, बराबर। यहाँ लिखेंगे आप संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो करो भाई, ये वैल्यू बराबर हो जाएगी इसके, यानी x + y = 6। यहाँ से समीकरण नंबर 1 बन गई है। ठीक है, और देखिए ये वाली वैल्यू बराबर हो जाएगी इसके, तो 5 + z = 5, 5 से 5 कट गया तो z की वैल्यू क्या आ गई, 0। और ये वाली वैल्यू बराबर हो जाएगी इसके, x y = 8। ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकाल लो या y का, तो y को इधर भेज दो 8/y, इसे पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, समीकरण 1 में लगा दो। ठीक है, तो x की जगह क्या लगाएंगे, 8/y और प्लस y = 6। यहाँ ले लो एलसीएम, तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा, y, तो 22 से 22 कट गया, एक बार 1 का 8 में 8 प्लस 1 का 22 में 22 बार 22 का 22 में y² बराबर 6। इस y का 6 में गुणा कर दो, तो फाइनली क्या होगा, 8 + y² बराबर y का 6 में करेंगे 6y, इसको इधर ले आओ, तो y² इधर आके माइनस के 6y और प्लस के 8 = 0। ये क्या बन गई, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करना है फैक्टर करके। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, यहाँ से 8 एकम 8, 8 के ऐसे फैक्टर करो, जोड़ने पे आ जाए 6, तो 4 + 2, तो y² माइनस के 4 + 2, जोड़ने पे 6 आ रहा है, गुणा करने पे 8, y + 8 = 0, तो y² अंदर गुणा करेंगे -4 इधर से y का, माइनस प्लस माइनस के 2 इधर से y का, और प्लस 8 = 0। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, y, तो क्या बचा, y - 4, यहाँ से कॉमन ले लीजिए -2, तो y - 4 बचेगा बराबर 0। ये दोनों में से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, y - 4 और बचा क्या, y - 2 बराबर 0। तो एक बार इसे ले लो 0 के बराबर, तो y - 4 बराबर 0, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, और एक बार y - 2 बराबर 0, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो y के 2 मान आ रहे हैं, यहाँ पर कितने मान आ रहे हैं, 2। तो आप यहाँ पे y के 2 मान आ रहे हैं, दोनों में से आप कोई सा भी ले सकते हैं या दोनों ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो आपको y की वैल्यू मिल गई और z की वैल्यू मिल गई, x की और निकालनी है। तो जो आप यहाँ पे क्या रखोगे, y = 4, x = 8/y में रखने पर, इसमें रखो, तो भैया x = 8/y की जगह 4, 4 दूनी 8, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2। और एक बार वो वाला लगा दो, y = 2, x = 8/y में रखने पर, तो x = 8/y की जगह 2, 2 चौक 8, फाइनली आ गया 4। तो ये आपके मान आ गए, क्या मान आ गए, x के मान आ रहे हैं 2, एक तो 2 और एक 4, y के भी 2 मान आ रहे हैं, एक तो 2 और एक 4, और z का मान आ रहा है 1, क्या, 0। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको कंपेयर करके इनके मान निकाल देने हैं। ठीक है, अब एक प्रश्न और बचता है आपका इसी छठवें का तीसरा पार्ट, वो भी सेम ऐसे ही होगा, बस ध्यान से समझना आपको। देखिए क्या सवाल है, छठवां सवाल है बच्चों, छठवें का तीसरा पार्ट। क्या दे रखा है यहाँ पे, अवयव में हमें दे रखे हैं x + y + z, x + z, y + z बराबर 9, 5, 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ हम अब करेंगे यहाँ पे तुलना। क्या करेंगे, तुलना, क्योंकि दोनों अवयव आपस में क्या है, बराबर हैं और क्रम भी समान है। क्योंकि देखो 1, 2, 3 रो है और 1 कॉलम है, तो 3 × 1, 1, 2, 3 रो और 1 कॉलम, तो 3 × 1।
और आप भी आपस में बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा, संगत अवयव बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर। कई बार पूछे गए ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही x प्लस जेड बराबर 5, समीकरण नंबर 2। और y प्लस जेड बराबर 7, समीकरण नंबर 3। अब इन तीनों को सॉल्व करके x और z के मान निकालेंगे। कैसे, देखो x और z की वैल्यू कितनी है, 5, तो x और z की जगह लगा दो 5, तो इसे लिखेंगे x प्लस जेड बराबर 5, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो x और z की जगह लगा दो भैया 5, और प्लस क्या बचा y बराबर 9, 5 को इधर भेजो, तो 9 माइनस 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। क्लियर। x और z की जगह पे दोनों की जगह क्या आ रहा है, 5, तो दोनों की जगह लगा दिया 5, और अकेला y बचा बराबर 9, 5 उधर भेजेंगे, घटा के 4 आ गया। ऐसे ही अब आपको क्या करना है, y का मान आ गया, अब y प्लस जेड बराबर 7 समीकरण 1 में लगा दो, y प्लस जेड बराबर 7, ये भी कहाँ, पुट इन फर्स्ट। इसमें देखो y और z की जगह 7, तो y प्लस जेड इन दोनों की जगह 7 लगाओ, तो क्या बचेगा x, और y प्लस जेड की जगह 7 बराबर 9, तो x बराबर 9 माइनस 7, तो x का कितना आ गया, 2 आ गया। अब x का भी मान आ गया, y का भी, z का और रह गया, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लगा दो। देखो यहाँ पर आप x बराबर 2 कहाँ रख दो, इसे समीकरण 2 में, पुट इन सेकंड। देखो x की जगह क्या लगाना है आपको, 2, और प्लस z बराबर 5, 2 को इधर भेजो, तो 5 माइनस 2, तो z बराबर कितना आ गया, 3। तो इस तरीके से आपके 3 मान आ गए, x, y और z, तीनों मान आ गए, नहीं आ गए, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 6वां भी, ठीक है। तो 5वें 6वें क्वेश्चन, 5 में थोड़ा लंबा था क्योंकि क्वेश्चंस बड़े थे वहाँ पर, ठीक है। तो आपका 5 और 6 दोनों क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं ना, ऐसे ही सब कुछ क्लियर होगा, फिक्र मत कीजिए। हम लोग सिलेबस में सबसे आगे हैं, तीसरा चैप्टर चल रहा है, आप कहीं भी चले जाइएगा आपको तीसरा चैप्टर शायद ही कोई पढ़ा रहा होगा, वरना हमसे सब पीछे हैं, और हम सबसे पहले कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होंगी, ठीक है, एकदम इत्मीनान से कराएंगे। बहुत सारे मैंने पिछले साल ऐसे देखे मैंने चैनल कि भैया वहाँ सिलेबस पूरा नहीं कराया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए, चैप्टर वाइज हटा दीजिए, ऐसे देखे हैं, जबकि वो दावा कर रहे थे पूरा करा देंगे, लेकिन हमने यहाँ पे पूरा कराया, कम समय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए, सॉल्यूशन कराए, मॉडल पेपर कराए, अनसॉल्व पेपर कराए, सारी चीज़ें कराई थी, ठीक है बच्चों। आप लोग जाके 2021 के देख भी सकते हैं वरना, ठीक है। तो वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूला करो यार, जिन लोगों ने लाइक और शेयर नहीं किया है तो अभी लाइक और शेयर करके जाइएगा, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।